Hello everyone, Namaste. I am Gaurav Chauhan and I welcome you all on my YouTube channel Grow with Gaurav. I hope you all are fine and doing great in your lives. In today's video, I am back with the normal versus advanced English words. आज की इस वीडियो में हम कुछ नॉर्मल और एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो जनरली लाइफ में हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वर्ड्स, उनकी बजाय हम एडवांस्ड वर्ड्स को भी देखेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट मूव इनटू द वीडियो. हियर इज द फर्स्ट वन, स्टार्ट. हम अक्सर स्टार्ट को यूज करते हैं शुरू करने के लिए. इसकी जगह हम बेहतर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इनिशिएट. इसकी स्पेलिंग है INITIATE, इनिशिएट. ठीक है, कोई भी काम अगर शुरू करना होगा तो हम कह सकते हैं इनिशिएट यूज कर सकते हैं. और इसका अगर कोई सेंटेंस देखना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट्स इनिशिएट दिस. लेट्स इनिशिएट दिस इसका मतलब है चलिए इसको शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये आपका वर्ड हो गया जिसमें आप इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आइए लुक, LOOK, लुक. इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं एडवांस वर्ड जो है OBSERVE, ऑब्जर्व. ऑब्जर्व, ऑब्जर्व जो होगा आपका उसका मतलब हुआ देखना. देखना किसी भी चीज को. तो जैसे कि अगर आप कोई आपको अगर कोई चीज देख रहे हैं या फिर कुछ अगर इसको सेंटेंस में अगर यूज करना है तो हम कहेंगे आर यू ऑब्जर्विंग इट, आर यू ऑब्जर्विंग इट. तो इस तरीके से हम इसका, क्या तुम इसे देख रहे हो, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं लुक की जगह. नेक्स्ट आइए TAL के टॉक, जिसको हम कहते हैं. टॉक की जगह हम यूज कर सकते हैं डिस्कस. ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इसका मतलब क्या है, चलो इस पर बात करते हैं, चलो इस पर बात करते हैं. तो ये भी आपने देख लिया कि टॉक की जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आइए MAKE, मेक. मेक की जगह हम एक एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, MANUFACTURE. ठीक है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या, बनाना किसी भी चीज को. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, ए फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग बैट्स. ए फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग बैट्स, यानी कि एक फैक्ट्री क्या बना रही है, क्रिकेट बैट बना रही है. तो इस तरह से इसमें मेक की जगह हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आइए जॉब. जॉब की जगह हम यूज कर सकते हैं OCCUPATION. इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, जो भी आपकी जॉब होती है, जो भी आपका कार्य होता है, उसको हम ऑक्यूपेशन कह सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए क्या है, ऑक्यूपेशन से अगर इंजीनियर है या फिर कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि माय फादर्स ऑक्यूपेशन इज डॉक्टर. इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. ऑक्यूपेशन मतलब जो भी काम होगा उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जॉब के लिए. ओके, जो कि डॉक्टर का ऑक्यूपेशन तो मरीज को देखना होता है, तो इसको हम यहाँ पर मतलब ट्रीटिंग द पेशेंट्स भी कह सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आइए KEEP, कीप. कीप का मतलब होता है एक्चुअली रखना. ठीक है, या फिर किसी चीज को मतलब एक जगह पे रखना, मेंटेन करना मतलब. ओके, तो इसकी जगह जो होगा, इसकी जगह एक एडवांस्ड वर्ड हम यूज कर सकते हैं RETAIN. RETAIN इसको प्रोनाउंस करेंगे रिटेन. रिटेन, तो एक्चुअली जो रिटेन वर्ड है उसका मतलब हुआ किसी चीज को बनाए रखना. जैसे कि रिटेन योर परफॉर्मेंस, है ना, रिटेन योर बैंक बैलेंस. तो इस तरीके यानी कि हम कह रहे हैं कि अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखो और अपने बैंक बैलेंस को रिटेन रखो, मतलब कम या ज़्यादा
ना हो। ओके, चलिए अब यहां पर आइए, TELL, टेल की जगह हम यूज कर सकते हैं नोटिफाई। नोटिफाई इसके स्पेलिंग देख लीजिए, NOTIFY, नोटिफाई हम यूज कर सकते हैं। नोटिफाई का मतलब क्या है, किसी को बताना, ठीक है। टेल का मतलब भी होता है बताना, तो इसकी जगह हम इजिली मतलब अगर हम एडवांस्ड वर्ड की बात करें तो हम यूज कर सकते हैं नोटिफाई। एक्चुअली नोटिफाई अगर एग्जांपल देखें तो हम कहेंगे डिड यू नोटिफाई हिम दैट यू आर नॉट कमिंग। इस तरीके के सेंटेंस हम ले सकते हैं। क्या आप तुमने उसे बताया कि तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ठीक है। या फिर इसकी तरह आप ये कहिए कि आई विल टेल यू वन थिंग। इसकी जगह हम कह सकते हैं आई विल नोटिफाई यू वन थिंग। आई विल नोटिफाई यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो इसका टेल की जगह हम नोटिफाई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, 8th पर आइए, क्योंकि हम यहाँ पर 10 वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। यूज काफी नॉर्मल है एक्चुअली, और तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का यूज करना। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल अगर देखें वी आर एम्प्लॉइंग ऑल द रॉ मटेरियल्स। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो रॉ मटेरियल हमें दे रखा है ना, जो उसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यूज तो वो खुद ही है। चलिए यहाँ पर आई 9th वन पर, SEE, सी का मतलब देखना। तो इसकी जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं PERCEIVE। परसीव का मतलब क्या होगा, देखना, ठीक है। आई वॉज परसीविंग यस्टरडेज वेदर। मैं कल का मौसम को देख रहा था, ठीक है। कल के मौसम को देख रहा था, ओके। तो यानी कि सी की जगह हम परसीव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पर लास्ट पर, बिगिन, BEGIN, बिगिन का मतलब होता है कोई भी चीज की शुरुआत करना, शुरू करना। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कमेंस, COMMENCE, कमेंस का मतलब ये होता है शुरुआत करना। तो बिगिन की जगह हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम कहेंगे लेट्स कमेंस दिस वर्क। इसका मतलब ये हुआ चलिए इस काम को शुरू करते हैं। तो कमेंस को आप यूज कर सकते हो एज अ एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड। Therefore, these were the words which I have discussed here before you. I hope you have understood all these words correctly. Therefore, that was all in this video. If you like this video, please press the like button and don't forget to subscribe to my channel, and please share this video also. Happy winters. Thank you. Namaste.